भारतीय मीडिया कहती है, दावा करती है कि जो पहलगाम वाकया हुआ था उसमें चुन चुनकर हिंदुओं को कत्ल किया गया। एक नेवी के कैप्टन को मारा गया, उसकी बीवी को छोड़ा गया। 2 माह कबल उन्होंने शादी की थी और पहलगाम जो स्विट्जरलैंड कहा जाता है वहां सयाहती मकाम पर घूमने गए थे और उन्हें टारगेट किया गया। अगर शनाख्त हिंदू मजहब की करके इन्हें टारगेट किया गया तो फिर उन अकल के अंधों के लिए यह काफी है कि पहलगाम के वाकये में हलाक होने वाले सैयद आदिल हुसैन शाह किस मजहब और किस तरीके से ताल्लुक रखते थे। वो तो मुस्लिम थे, तो फिर शनाख्त करके कत्ल करने वालों ने सैयद आदिल हुसैन शाह को क्यों नहीं छोड़ा, उसे क्यों कत्ल किया गया? जब आप कहते हैं कि वहां जबान पश्तो बोली गई और कश्मीर से उनके ताने बाने आपने मिलाए। पहले कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक है और फिर कहा आपने कि उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, अब कहते हो कि उनका ताल्लुक कश्मीर से है। अब तीसरी बार कहते हो कि इनका जो ताल्लुक है या इनकी जो जबान है या इनका जो रसद का मरकज है वो जमात उद दावा है। तो फिर जब आप 12 लाख मकबूजा कश्मीर के अंदर फौजियों को तैनात कर चुके हैं तो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आपने क्यों कोताही बरती? आपकी क्यों कोताही वहां सामने खुलकर आई? तो झूठ का जो पलंदा है वो भारतीय मीडिया का भी सामने आ गया है और भारत का भी झूठ सामने आ गया है। जब भी कोई वाकया नमूदार होता है, कसाब जो नरेंद्र मोदी है या उनकी जो जमात है भारतीय जनता पार्टी जो इंतहा पसंद है वहां की, वो काफी फसादात करवाने में सबसे आगे है। और दुनिया भी जानती है कि नरेंद्र मोदी किस तरह भारत में उठने वाली आजादी की तहरीकों को कुचलने के लिए उनके सिख रहनुमाओं को बैरून मुल्क भी नहीं छोड़ते और कत्ल करवाते हैं। तो ये वाकयात कोई आज या कल के नए नहीं है, बल्कि इन वाकयात के पीछे भारत के वजीर आजम कसाब नरेंद्र मोदी का ही हाथ है, जो रोता हुआ सऊदी अरब से, दौड़ता हुआ सऊदी अरब से आन पहुंचा और तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ किया और सिंध ताश मुआहदे का यह बहाना बनाकर उसे मुअत्तल करने की कोशिश की। लेकिन भारत को यह सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल करने का कोई न अख्तियार है और न मुअत्तल करने का उनके पास जवाज है। अपने सिफों में दहशतगर्दों को तलाश करने की भारत कोशिश करे। सिंध ताश मुआहदा कोई जो है वो मामूली मुआहदा नहीं हुआ है और इसके जो नताइज हैं वो भारत को ही भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि चाइना भी पानी देता है भारत को। और फिर भारत अगर सिंध ताश मुआहदे को मुअत्तल करता है तो जो भारत का चाइना के साथ मुआहदा है उसकी अहमियत को भी भारत जान ले। ये भारत जो नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में इतने बड़े वाकयात में खामोश हुआ है और इसी पर खामोशी अख्तियार की हुई है, यकीनन इनके सिफों में जांच पड़ताल करने की जरूरत है कि ये कसाब आखिर भारतीय अवाम को किस तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और निहत्ते लोगों के कत्लेआम में कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी मुलविस है। और उन्हीं के राह जो कभी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दरअंदाजी करते हैं और कभी कुलभूषण यादव तो कभी जो है वो अभिनंदन की शक्ल में जो है वो नमूदार होते हैं। और भारत न सिर्फ पाकिस्तान में इस तरह के जो है वो हमलों, इस तरह के हरकत में मुलविस है, बल्कि दुनिया भर को पता है कि भारत कौन सी साजिशों में इन्वॉल्व रहा है।